एक मंथली मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने, जो अमेरिका का एक मैगजीन है, इमरान खान का एक मजमून छापा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो एक मजाक होगा। उसके बाद से ये, जब से ये कॉलम द इकोनॉमिस्ट में आया है, तब से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है और उसके ऊपर बात भी हो रही है। निगरान हुकूमत भी इसके ऊपर काफ़ी तशवीश का शिकार थी और बाकी सियासतदान भी इसके ऊपर काफ़ी तशवीश जाहिर कर रहे थे कि आखिर जेल में रहकर कैसे एक शख्स का मजमून छप गया, क्या ये वाकई उनका मजमून था या ये एक गोस्ट मजमून था, यानी कि खुद साख्ता तौर पर मजमून तैयार किया गया। उस जो कॉलम एक छपा है द इकोनॉमिस्ट में, उसमें जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने लिखा है, जिसमें उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, साफ और शफाफ नहीं होंगे। उन्होंने पीडीएम हुकूमत के बारे में भी बात की, उन्होंने सैफ अली केस के बारे में बात की, पाकिस्तान के अदारों के बारे में भी बात की और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसको लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अब निगरान हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। ये जब से कॉलम वायरल हुआ है तब से जो हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ भी आ रहा था कि ये जो है, ये लगता नहीं कि कॉलम उनका है, ये घोस्ट कॉलम है। ये द इकोनॉमिस्ट ने कैसे, यानी कि मौक़िफ़ लिए बगैर, अब सहाफ़त में ये होता है कि जब कोई खबर छपती है या कोई कॉलम छपता है तो दूसरी जो पार्टी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनका मौक़िफ़ लाजमी दिया जाता है। जैसे इसमें इन्होंने एक सैफ अली केस जिसमें इमरान खान ने कहा कि जी अमेरिकन साजिश के जरिए मुझे निकाला गया, तो नीचे एक नोट दिया गया कि जी अमेरिकन ने इनकी तरदीद की है, यानी कि अमेरिकन सफारत खाने ने इनके इल्ज़ामात की तहरीर जो है वो तरदीद की है। इसी तरह पाकिस्तानी अदारों का भी ये मौक़िफ़ है कि हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया गया। लेकिन इसके ऊपर अब निगरान हुकूमत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, उन्होंने उनको खत लिखने का, और हो सकता है कि द इकोनॉमिस्ट के ऊपर केस भी कर दिया जाए। मुर्तज़ा सोलंकी जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत है, उन्होंने कहा था कि जी अगर इस तरह कैद में रहते हुए कैदियों के मज़मून छपने शुरू हो गए या माजी में कितने लोगों के छपे हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। बहरहाल इमरान खान का ये मज़मून छपा है, निगरान हुकूमत ने फैसला ले लिया है द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ खत लिखने का, और हो सकता है कि ये एक केस में भी जाएं। इमरान खान जैसे जैसे 8 फरवरी आ रहे हैं तब से लेकर और अब तक, यानी कि 8 फरवरी जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है और 8 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, इलेक्शन का पारा पड़ता जा रहा है। बहरहाल अभी तक जो है वो पाकिस्तानी अवाम भी कन्फ्यूज़ है और सियासतदान भी कन्फ्यूज़ नजर आते हैं कि आया इलेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी वाज़ेह मिसाल हमें आज सेनेट में नजर आई, जहां पर इन इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। सेंटर फॉर मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर थे उन्होंने इसको कहा कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन कसरत राय से जो सेनेट में मंजूर हुई उसमें यह कहा गया कि इन इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब ये जो इमरान खान साहब के कॉलम आ रहे हैं और जो एक दोबारा इमरान खान के जो अंदर पार्टी है तरीके साहब, उसके में भी एक डिवीजन नजर आ रही है। बहरहाल आने चंद वाले दिनों में ये धुन छट जाएगी और फैसला हो जाएगा और वाज़ेह ये चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि ताहयात नहीं चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। हमारे चंद दिन पाकिस्तान की सियासत बड़े अहम नज़र आ रहे हैं कि इन चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि आखिर इलेक्शन होते हैं नहीं होते, अगर होते हैं तो क्या सिनेरियो सारा बनेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें।